नमस्कार दोस्तों, हम सरल रेखा के बारे में हम पढ़ रहे थे। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है आगे आपका समांतर व लंबवत रेखा के समीकरण। समांतर व लंबवत रेखा के समीकरण कैसे आप जो व्यापक रूप है उसे आप बता सकते हैं समांतर और लंबवत रेखा के समीकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, आपने रेखा ले ली है ये ax प्लस बी वाई प्लस का c बराबर 0। अब इसके आपको नंबर 1 सबसे पहले समांतर रेखा निकालनी है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बनता है भाई समांतर रेखा का समीकरण। इसके समांतर रेखा का समीकरण तो क्या चेंज करना है, देखो केवल मात्र साथ में यहाँ पर आपको बिंदु देगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस चीज़ों को समझें। तो देखिए, समांतर रेखा के ax प्लस बी वाई प्लस यहाँ पर c की जगह केवल मात्र k करना है बराबर 0। अब जो भी बिंदु आपको दे रखे हैं x1, y1 इससे गुजारेंगे तो यहाँ से आपको देखिए x की और y की जगह ये बिंदु रख देंगे। यहाँ से आपके पास k का मान आ जाएगा। अब k का मान आते ही वापस इस समीकरण के अंदर रखेंगे तो ये इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण आएगा। और आपको पता होगा एक दो चीज़ चेंज होती है, यानी कांस्टेंट का मान जो मान लीजिए कोई रेखा है उसके समांतर है तो उसमें कांस्टेंट का ही मान परिवर्तित होता है, कांस्टेंट का ही मान चेंज होता है। बाकी ये तो आपके अनुपात में ही रहते हैं, ये और ये तो आपस में समान अनुपात में और समान वैल्यू भी यहाँ पर लगभग रहती है। तो यहाँ पर देखिए ये सी का मान चेंज होगा तो इसे हमने के मान लिया और फिर इस प्रकार ये पॉइंट रखेंगे तो के का मान आएगा और के का मान वापिस इस समीकरण के अंदर रखेंगे तो आपके पास समांतर रेखा का समीकरण आ जाएगा। सिंपल सी बात है। दूसरी बात हम करते हैं लंबवत रेखा का समीकरण। किसके लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा? अब लंबवत रेखा के समीकरण के लिए वही सबसे पहले तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है तो इसकी जगह आपको करना है सबसे पहले ax प्लस बी वाई प्लस का k बराबर 0, पहला स्टेप। ठीक है, जहाँ पर भी k हो, इधर k है तो k का k रहने दो। अब क्या करना है, जो ये गुणांक है x और y के, ये आपस में आपको बदल देने हैं और ये चिन्ह परिवर्तित कर देना है। अब देखो गुणांक बदलेंगे तो bx, देखो a की जगह b आ जाएगा और बीच में चिन्ह माइनस का आ जाएगा और ay अब वही क्या x1, y1 जो बिंदु गुजारेंगे अपन वो बिंदु गुजार देंगे यहाँ से, फिर वापस आपके पास k का मान आ जाएगा और k का मान वापस अगर इस समीकरण के अंदर रखेंगे तो इस रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा जो आपको ज्ञात करना है। बस सिंपल सी बात है क्या कि अगर रेखा समांतर आपको बनानी है तो केवल मात्र k रखना है और k का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, लंबवत रेखा है तो उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। क्या, पहले k तो लिखना ही लिखना है, दोनों के अंदर एक जैसा है, लेकिन इसके साथ साथ जो y का गुणांक है उसे x की गुणांक बना दो और जो x का गुणांक है उसे y का गुणांक बना दो और चिन्ह है वो बीच में परिवर्तित कर दो। ठीक है, चिन्ह अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस से आपको गुणा करना है, चिन्ह माइनस करना है तो माइनस पहले से ही तो प्लस का हो जाएगा, तो आपका माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं और k का मान आप दिए गए प्रतिबंध से ज्ञात कर सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिख सकते हैं अगर कोई साथ में नोट्स बना रहा है तो जहां k का मान दिए प्रतिबंध से ज्ञात कर लेते हैं, दिए प्रतिबंध से ज्ञात करते हैं। k का मान दिए प्रतिबंध से आप ज्ञात करते हैं। ठीक है, लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन करते हैं भाई। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। मेन चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो चीजों पर हम ध्यान देते हैं तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है आपका इस प्रकार, कुछ दिया है मैंने। बिंदु, आपको बिंदु दिया है 3, -4 से गुजरने वाले
3,4 से 3,-4 से गुजरने वाले तथा 2x माइनस 3y बराबर 5 तथा 2x माइनस 3y बराबर 5 के समांतर व लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अभी जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ाया है, जो आपको चीज़ पढ़ाई है उसी से रिलेटेड है। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, 3,-4 से तो गुजरने वाला तथा इस रेखा के समांतर। अब देखो वही फॉर्म होगी ना, कौन सी, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यही तो फॉर्म है आपकी। यहाँ से आप तुलना करके अच्छे से मान निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको समांतर रेखा का समीकरण निकालना है। तो समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, ax प्लस by प्लस k बराबर 0, यानी k करना है सीधा, और दिए प्रतिबंध से ये x के और y के मान रखकर k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो समीकरण क्या है, 2x माइनस का 3y, और यहाँ देखो बराबर 5 है, बराबर हम कर देते हैं k। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ से ये बिंदु हम गुजार देंगे, 3,-4 से गुजरती है, तो ये गुजारेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने रखा 3, तो 3 2 6, 2 गुणा 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 3 गुणा 4 बराबर k का मान। k का मान देखिए कितना आ गया, 12 और 6 18, k बराबर 18। k का मान वापिस समीकरण 1 के अंदर रख दो, k बराबर 18 समीकरण 1 में। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2x माइनस का 3y बराबर 18। तो ये जो समीकरण बना है, या इसे आप आगे ओ लिख सकते हैं, 2x माइनस का -18 बराबर 0। ये क्या आ गया, इसके समांतर रेखा का समीकरण जो हम ज्ञात कर रहे थे, समांतर रेखा का समीकरण। देखो सिंपल सी बात है, बस k का मान निकालकर जो प्रतिबंध दिया है वही प्रतिबंध हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो जो प्रतिबंध हमें दिए हैं उन्हीं प्रतिबंधों का उपयोग करके k का मान हम निकाल रहे हैं, और k का मान निकालकर वापस उस समीकरण के अंदर हम रख रहे हैं। अब देखो आगे, अब निकालते हैं लंबवत रेखा का समीकरण। ये आ गया समांतर रेखा का समीकरण। अब यहाँ पर देखो लंबवत रेखा का और ज्ञात करते हैं, वेरी सिंपल है। लंबवत रेखा का समीकरण देखो कैसे निकलेगा। अब वही सेम टू सेम, यानी 2x माइनस 3y बराबर क्या करेंगे, k, लेकिन इसके साथ साथ इसके गुणांक हैं, यानी x का गुणांक y की जगह और y का गुणांक x की जगह, और बीच वाला चिन्ह बदल देंगे। तो देखो क्या आएगा, 3x, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं लंबवत रेखा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस का 2y बराबर k। वापिस ये बिंदु हम गुजारेंगे, 3,-4 गुजारने पर। ठीक है, क्या आ जाएगा, देखो 3 यहाँ पर रखेंगे, 9 यहाँ पर रखेंगे, 4 2 8 माइनस का 8 बराबर k। k का मान कितना आ गया, 1। ये k का मान किसके अंदर, समीकरण नंबर 1 के अंदर। k का मान समीकरण 1 में। अब देखो यहाँ पर रखेंगे तो k का मान यहाँ पर रखते ही, देखो यहाँ पर रखना है तो 3x प्लस का 2y बराबर 1, और इधर आएगा तो 3x प्लस का 2y माइनस 1 बराबर 0। ये आ गया आपका समीकरण। इसे आप दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जो डाल वाला तरीका है आपका, डाल वाले तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो दूसरा तरीका, अथवा यहाँ से देखो आप स्लोप निकाल सकते हैं ना। पहले तो इस रेखा का आप ढाल निकाल लीजिए, फिर आप अभिलंब रूप में इसका ढाल निकालेंगे। तो देखो इसका ढाल m1 कितना है, x का गुणांक माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, तो ये आ गया आपके पास 2/3। वहीं अगर हम लंबवत वाला निकालें, देखो इस रेखा का, जो हमें लंबवत रेखा ज्ञात करनी है, ये इसका ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, m1 m2 बराबर -1, यानी जो ये मान आया है इसको उल्टा करके माइनस लगा दो, तो m2 का मान आ गया माइनस का 3/2। तो ये तो m2 का मान आ गया, और आपके पास एक पॉइंट आपको दे ही रखा है, ये रहा कौन सा, 3,-4। अब कहाँ दिक्कत है, क्या रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1, यहाँ m आ जाएगा, और x माइनस का x1। तो सारी चीज़ें आपने ज्ञात करके हैं, y प्लस का 4
बराबर m का मान -3/2 x इंटू माइनस का 3। अब इसे आप सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा, इधर आ गया 2y प्लस का 8 बराबर माइनस का 3x और प्लस का 9। अब ये इधर जाएगा, कितना 1 बच गया, और ये 3x इधर आएगा तो 3x प्लस का 2y, 1 बच गया, 1 इधर आएगा माइनस का 1 बराबर 0। क्या यही समीकरण है क्या? दोनों देखो, दोनों यही तो हैं। तो दोनों तरीके आप कर सकते हैं, ये तरीका भी अपना सकते हैं और यहाँ पर प्यारे दोस्तों ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। ठीक है, तो यानी दोनों आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं भाई, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बोलो समझ में तो आ रहा है ना? चीज़ें मेरे ख्याल से इतनी सरल हैं तो समझ में तो ऑटोमेटिक आना चाहिए। और 1 मिनट रुकना भी थोड़ा सा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक फर्स्ट ग्रेड 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ग्रेड देखो, बार बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लो, साथ साथ में सूत्र याद कर लो, बस और कुछ नहीं है। साथ साथ में फॉर्मूले याद कर लो, और जैसे ही नोट्स बनाओ तो साथ साथ में एक पेज पर सारे फॉर्मूले लिख लिया करो। नोट्स बनाए यानी साथ में नोट्स बनवा रहे हैं तो साथ साथ में एक अन्य पेज पर जितने भी उसके अंदर फॉर्मूले आते हैं तो वो फॉर्मूले लिख लिया करो, ताकि एग्जाम के अगर 3-4 दिन रहे तो उस वक्त सारे फॉर्मूले पढ़े जा सके। ठीक है, और इस फॉर्मूलों से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक कर लेंगे। लेकिन अंतिम समय में 2-3 दिन रहते हैं तो ज़्यादा चीज़ें पढ़ना ठीक नहीं रहता, बस केवल मात्र फॉर्मूले देख लो। तो एक जगह साथ साथ में एक जगह फॉर्मूले लिख लिया करो, या तो लास्ट में लिख लिया करो, या जैसे ही नोट्स पूरा कंप्लीट हो जाए आपका, मान लीजिए हम सरल रेखा पढ़ रहे हैं, सरल रेखा के नोट्स पूरे हो जाएं तो उसके बाद एक पेज पर सारे फॉर्मूले लिख लो। फिर बाद में क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि बाद में देखो मेन चीज़ फॉर्मूले ही है मैथ के अंदर, तो बार बार में सीधे आप उन फॉर्मूलों को पढ़ते जाएंगे, उन्हें थोड़ा सा हाईलाइट कर देना। हाईलाइट कर दोगे तो वो चीज़ें आपकी याद रहती जाएंगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2011 के अंदर आया है भाई, फर्स्ट ग्रेड 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। कैसा क्वेश्चन है कि सरल रेखा x बटा a माइनस का y बटा b बराबर आपको 1 दे रखा है। x को p बिंदु पर काटती है, x को p बिंदु पर x को p बिंदु पर काटती है, तब इस रेखा की लंबवत रेखा जो p से गुजरती है, तब इस रेखा की लंबवत रेखा जो P से गुजरती है। आपको सरल रेखा दे रखी है भाई, x बटा a माइनस का y बटा b बराबर 1, x को P बिंदु पर काटती है। ठीक है, ध्यान से देखिए, x को P बिंदु पर काटती है तो यानी y पर x पर काटेगी तो y का मान कितना होगा, 0 होगा। तो इस P बिंदु के हम निर्देशांक निकाल सकते हैं, P बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। फिर आपके पास एक निर्देशांक आ गया, फिर पूछा है तब इस रेखा की लंबवत रेखा क्या होगी जो P से गुजरती है। तो P आपके पास पॉइंट भी आ गया, बिंदु भी आ गया, और साथ में ये रेखा है तो यहाँ से आप मान भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसके लंबवत वो गुजर रही है। तो यानी सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो दिया है आपको आंसर हम ज्ञात कर रहे हैं। देखो क्या दिया है, सबसे पहले तो x बटा a माइनस का y बटा b बराबर 1 आपको ये दिया है। अब P बिंदु पर x को काटती है, देखो यहाँ पर P बिंदु पर x को काटती है, x को काटती है। तो देखो P बिंदु के निर्देशांक कितने आ जाएंगे बताओ मुझे, x पर काटती है तो देखो यहाँ पर P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो x का ही मान आएगा, y वाला तो 0 होगा।
देखो एक्स एक्स पर काटती है तो एक्स एक्स पर वाई का मान 0 होता है, तो यानी यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो देखिए एक्स एक्स का मान यहाँ पर हम रखेंगे, बाकी वाई का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये वाई का मान अगर मैं 0 कर दूँ यहाँ पर तो देखो x बटा a बराबर कितना है 1, तो x बराबर कितना आ गया a मान आ गया। तो ये p बिंदु है वो कौन कितना आ गया देखो p a, 0। अब देखो आपके पास एक बिंदु आ गया, अभी हम बात कर रहे थे, बिंदु आ गया और इसके लंबवत, इसका लंबवत आप रूप निकाल सकते हैं। इस रेखा का लंबवत रूप क्या हो जाएगा, देखिए सरल रेखा x बटा a माइनस वाई बटा b बराबर 1 के लंबवत रेखा, इसके लंबवत रेखा आपको बतानी है क्या आएगी लंबवत रेखा। तो आपको साफ साफ मैंने बताया था कि x और y के गुणांक बदल दो, यानी एक की जगह यहाँ a कर दो और ये यहाँ कर दो और चिन्ह है वो परिवर्तित कर दो। तो देखो क्या आएगा x बटा b प्लस का y बटा a बराबर क्या आएगा k, ठीक है। अब यहाँ पर ये बिंदु इस बिंदु से गुजरती है तो 1,0 से आप यहाँ पर इस चीज़ को गुजार देंगे तो आपके पास k का मान आ जाएगा, यानी देखो 1,0 बिंदु गुजारने पर ये बिंदु अगर हम गुजारेंगे तो यहाँ पर देखना x बटा a, तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा a बटा b और y वाला ये जो पूरा पार्ट है ये 0 हो गया तो यहाँ 0 आ जाएगा बराबर k, तो k का मान कितना आ गया a बटा b। अब ये k का मान कहाँ रखेंगे शाबाश, ये k का मान हमें समीकरण 1 के अंदर, ये जो समीकरण है इसके अंदर रख देना है, k बराबर a बटा b समीकरण 1 में रखने पर। तो ये मान हम यहाँ पर रख रहे हैं, देखो x बटा b प्लस वाई बटा a बराबर a बटा b, ठीक है। तो ये आपका रेखा का समीकरण हो जाएगा। यहाँ से आप थोड़ा सा इसे आगे और भी एलसीएम वगैरह लेकर सोल्व कर सकते हैं, ax प्लस by, देखो यहाँ से आप कर सकते हैं एलसीएम लेंगे तो ax प्लस का इधर by आ गया, नीचे ab आएगा और इधर a बटा b, तो देखो b से b कैंसिल हो गया तो ax प्लस by बराबर a स्क्वेयर, तो ये आपका रेखा का समीकरण आ गया ax प्लस by बराबर a स्क्वेयर। ये आपके क्या है लंबवत उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु P पर x को काटती है, यानी 1,0 से गुजरती है और इस रेखा के लंबवत है। तो लंबवत रूप हमने निकाल लिया, किस प्रकार निकलेगा देखो आपके सामने है क्वेश्चन, अच्छे से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं इस चीज़ का। अब देखो आपको एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, देखो हम टॉपिक लिखता हूं मैं, लिख लिया ना, इस चीज को लिख लो। देखो टॉपिक आता है एक बढ़िया सा टॉपिक लिखता हूं मैं, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। उस रेखा का समीकरण जो x1, y1 से गुजरती है तथा जो आपकी तथा y बराबर mx प्लस सी से, तथा या लिखते हैं y बराबर mx प्लस सी से अल्फा कोण बनाती है। अब देखो ध्यान से, यानी उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो आपको एक रेखा दे रखी है, कौन सी, y बराबर mx प्लस सी। तो देखिए ये रही आपके पास y बराबर mx प्लस सी, इसके अंदर ढाल कितना है m है, ठीक है, m क्या है ढाल। अब देखो क्या कहता है, ये रेखा आपने खींच दी। अब इस रेखा से उस रेखा का समीकरण जो x1, y1 से गुजरती है, x1, y1 से गुजरती है तथा अल्फा कोण, यानी इस रेखा से अल्फा कोण बनाती है। तो इस प्रकार की कोई आपने रेखा ले ली, एक रेखा ऐसे भी दोनों रेखा ले सकते हैं आप दोनों ओर से। तो ये एंगल भी कितना है अल्फा है, ये एंगल अल्फा है। ये बिंदु कितना, इस बिंदु से गुजर रही है x1,
y1 और ये कोण अल्फा बना रही है। अब इसका मैंने मान लिया कि इसका ढाल m1 है, ठीक है। तो आप देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सीधे तौर पर आप दिखाई दे रहा है कि दो रेखाओं के मध्य कोण कितना होता है, शाबाश मुझे बताएं, tan अल्फा बराबर m1 माइनस का m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 ये होता है। अब यहाँ पर देखो जो m का मान कितना है, आप देख सकते हैं m2 का मान m है और ये आपके पास m है, ठीक है। यहां से देखो आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है सबसे पहले रेखा का समीकरण। इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, आपके पास एक बिंदु है, देखिए आपके पास एक बिंदु है, अगर आपके पास एक ढाल और आ जाता है, एक प्रवणता और आ जाती है, तो आप रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं ना, कौन सा, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 इस फॉर्मूले से। तो आपको m का मान निकालना पड़ेगा, तो यानी इस m1 का मान ज्ञात करना है। तो m1 का मान देखिए कैसे ज्ञात होगा, ये इसका मापांक होता है, मापांक ले लीजिए, m1 का मान ज्ञात करना है। तो पहले अगर आप इसे थोड़ा सा सोल्व करें तो tan अल्फा बराबर प्लस माइनस का m, ये मापांक कट जाएगा, m1 माइनस का m अपॉन में 1 प्लस m1 m। अब देखिए m1 का आपको मान ज्ञात करना है, तो इस चीज़ की हम इधर गुणा करा देते हैं पहले, ताकि जो चीज़ें आपके पास आए वो हम ज्ञात करें। तो tan अल्फा बराबर देखिए जो हम चीज़ निकाले हैं, यहाँ पर इस चीज़ को मैं गुणा करा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस का tan अल्फा m1 m बराबर, एक बार प्लस चिन्ह ले रहा हूँ, बाद में चिन्ह परिवर्तित कर देंगे अपन, एक बार प्लस चिन्ह ले रहे हैं ताकि चीज़ें सोल्व हो जाएं। और ये इसकी इधर हम गुणा कराएंगे, तो m1 tan अल्फा माइनस का m tan अल्फा। यहाँ से देखो m1 का मान निकालना है, तो ये m1 आप इधर ले आएँ, देखो m1 आप इधर ले आएंगे तो जो चीज़ें बचेंगी वो देखिएगा क्या बचेगा, तो tan अल्फा आपके पास इधर है ही, और m1 आप इधर ला रहे हैं, तो देखो m1 आप इधर लाएंगे, तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से, या फिर आप इसे इधर ले जाएं, इसे इधर ले जाएं और उस वाले को इधर ले आएँ, तो देखो दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से हमने tan अल्फा, यहाँ से अगर हम देखिए चीज़ें निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका बच गया 1 प्लस, देखो tan अल्फा और ये आपका इधर आएगा, तो टोटल आपके पास जो चीज़ें बचेंगी आप देख सकते हैं m प्लस tan अल्फा। यहाँ से हमने tan अल्फा वाली चीज़ें कॉमन ले ली और m1 का मान हम ज्ञात कर रहे हैं, तो m1 का मान आपके पास कितना आ जाएगा, m प्लस, देखो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया m प्लस का tan अल्फा अपॉन में 1 माइनस का, देखो अब गुणा में क्या बचा है m1 और m tan अल्फा, देखो यहाँ से हम चीज़ें निकाल रहे हैं m tan अल्फा, देखो सॉरी ये इसके साथ थोड़ी ना हो, ये कहाँ से लिया है, सॉरी भाई, सीधे तौर पर देखिए ये इसके साथ हो गया, बाकी तो m1 माइनस m में बचेगा, सॉरी भाई, ठीक है। और यहाँ से देखो अब ये m1 हम इधर ले आते हैं, m1 इधर ले आएंगे तो आपके पास जो चीज़ें बचेगी, देखो क्या 1 माइनस का tan अल्फा m यहाँ पर बच गया, और इधर क्या बच जाएगा, ये देखो m प्लस tan अल्फा, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई। अब दोनों साइन आप ले सकते हैं, m1 बराबर प्लस माइनस का m प्लस tan अल्फा अपॉन में 1 माइनस का m tan अल्फा, ठीक है। ये देखो ढाल आपके पास आ गया, तो ये आप समीकरण निकाल सकते हैं कैसे, y माइनस का y1 बिंदु दे रखे हैं ये देखो, और m की जगह क्या लिखोगे, देखो प्लस माइनस m प्लस का tan अल्फा अपॉन में 1 माइनस का m tan अल्फा, और x इंटू ये आ गया आपका रेखा का समीकरण। क्या है ये, रेखा का समीकरण, ये क्या है, रेखा का समीकरण है। ऐसे ही आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया ना, ये फॉर्मूला याद रखना है भाई, ये फॉर्मूला याद रखना है कि अल्फा कौन बनाती है, तो m प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस का m tan अल्फा, सीधे तौर पर है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें ढाल निकालना पड़ेगा, ढाल निकालेंगे और बिंदु आपको दे रखा है, तो आप आराम से याद कर सकते हैं। देखिएगा अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड।
क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है आपको। बिंदु 2,3 से गुजरने वाली बिंदु 2,3 से गुजरने वाली तथा सरल रेखा y बराबर 2x प्लस 5 से 45 डिग्री कोण बनाती है। से 45 डिग्री कोण बनाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो। बोलो, क्वेश्चन आ गया क्या समझ में? क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया है क्या? क्या कहता है कि बिंदु 2,3 से गुजरने वाली तथा सरल रेखा y बराबर 2x प्लस 5 से 45 डिग्री कोण बनाने वाली सरल रेखा का समीकरण। 45 डिग्री कोण बनाने वाली, अब देखो वही चीज़ें सेम टू सेम दे रखी हैं, तो यानी सीधा समीकरण आप निकालेंगे। y माइनस का y1 बराबर क्या होगा, देखिए प्लस माइनस m प्लस का tan अल्फा अपॉन में 1 माइनस m tan अल्फा और इंटू में x माइनस का x1, सीधे तौर पर मान रख रहे हैं अपन। तो देखो y माइनस y1 कितना है 3 प्लस माइनस m प्लस tan अल्फा। अब देखो इस रेखा का ढाल y बराबर mx प्लस c, तो m का मान कितना आ गया 2, तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे। 2 प्लस tan अल्फा देखो tan 45 का मान 1 होगा, नीचे 1 माइनस m का मान 2 है, tan 45 का मान 1 होगा और x माइनस का 2, ये बिंदु हम रख दें क्योंकि देखो ये x1 ये y1 आपका। अब देखो एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं, तो y माइनस का 3 प्लस लिया तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और नीचे यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, माइनस का बच जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 3 गुणा करा दें 3x और साथ में माइनस 3 इसके साथ होगा तो प्लस का 6। अब देखो क्या बचेगा, ये इधर जाएगा 9 हो गया, y प्लस का 3x बराबर 9, ये रेखा का समीकरण आ गया प्लस चिन्ह लेने पर। अब वहीं हम माइनस चिन्ह लेते हैं, देखो माइनस चिन्ह लेने पर नेगेटिव चिन्ह, तो देखिए क्या बनेगा y माइनस का 3, ये माइनस चिन्ह लिया है तो ये देखिए आपके पास माइनस चिन्ह लिया है तो चीज़ तो वही आपके पास देखो 2 प्लस माइनस 1, यानी अब ये माइनस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखिए ये चीज़ें प्लस की है, तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं अगर माइनस आप देखिए प्लस की जगह प्लस माइनस ऐसे होता है, प्लस माइनस है ये यहाँ पर इस तरह स्थापित हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम माइनस का चिन्ह लेते हैं तो सीधे तौर पर आप कहेंगे 1 बचेगा, नीचे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/3 और x माइनस 2 आपके पास है, तो वही सेम टू सेम 3y माइनस का 9 x माइनस का 2। अब यहाँ से देखिए 3y प्लस का 2 आ गया, सॉरी 11 हो गया, ये 2 इधर 7 बच जाएगा, ये इधर ले जाएंगे 3y माइनस का x और ये इधर जाएगा बराबर 7, ये आपके पास समीकरण आ गया। तो ये दोनों समीकरण आपके ज्ञात हो गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए 2-3 चीजें हम ज्ञात करने वाले हैं अभी, बिंदु से दूरी, ठीक है 2-3 चीजें हम पढ़ने वाले हैं अभी, देखना और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। बिंदु से दूरी 2-3 चीजें आएंगी, और सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, सीधे डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं बनता। बिंदु से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है। अब ऐसे देगा, ये मान लीजिए आपके पास रेखा है, ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इस रेखा से मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है और ये दूरी, मान लीजिए ये दूरी कितनी है d, ये दूरी d ज्ञात करनी है, यानी इस बिंदु से x1, y1 से
इस रेखा की कितनी दूरी है, तो आप देख सकते हैं इस रेखा की दूरी क्या होगी, सीधे तौर पर किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाल सकते हैं, लंब वाली होगी, या फिर कोई दूरी कहेगा तो लंब दूरी ही आएगी। यानी कोई भी आप बिंदु से, मान लीजिए मैं यहाँ हूँ और सामने दीवार है, तो उससे मेरी और उस दीवार से दूरी निकालनी है, तो वो लंब रेखा यानी सीधी दूरी आएगी। जहाँ पर न्यूनतम दूरी होती है, जहाँ पर कम दूरी आएगी, तो सीधी रेखा यानी लंबवत दूरी होगी। तो एक तो आपको निकालनी है डी लंबवत दूरी। दूसरा, ये शीर्ष आपको ज्ञात करना पूछ सकता है, जहाँ पर ये मिलेगी, जहाँ से गुजरी है और जहाँ पर ये मिलेगी, इसे कहते हैं लंबपाद। ठीक है, इसके निर्देशांक पूछ सकता है। और परपेंडिकुलर फिट आप कह सकते हैं इस चीज को, परपेंडिकुलर फिट। और एक देखिए यहां से प्रतिबिंब पूछेगा आपसे। अब देखो प्रतिबिंब नीचे बनेगा, ये यानी इस दूरी का, रेखा का प्रतिबिंब नीचे बनेगा, ये भी डी आपकी दूरी होगी, सेम दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो टोटल आपसे ये डिस्टेंस पूछे, प्रतिबिंब की दूरी पूछे बिंब से, तो कितनी आ जाएगी 2D। कितनी आ जाएगी प्रतिबिंब की दूरी 2D। और ये लंबपाद यानी परपेंडिकुलर फिट, परपेंडिकुलर फिट। और इसके निर्देशांक मान लेते हैं हम h, k। अब देखो ये तीनों चीजें आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहला चीज तो मैं निकालता हूं, देखिए यहां से ऊपर दिख रहा है क्या आपको। सबसे पहले हम निकालते हैं रेखा AXY प्लस C पर। देखिए नंबर एक चीज पर हम ज्ञात करेंगे रेखा AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 पर बिंदु x1 कोमा y1 से, पर बिंदु x1 कोमा y1 से लंबवत दूरी। बस सीधा डेरिवेशन याद रखना है। लंबवत दूरी d बराबर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए सीधे तौर पर आपको याद रखना है, मापांक लेने, दूरी मापांक ली जाएगी ax1 जो बिंदु दे रखा है। सबसे पहले तो उस रेखा में सेम टू सेम यही करेंगे, जो बिंदु आपको दे रखा है ना, जो बिंदु आपको दे रखा है, बस केवल मात्र x1 की जगह ये बिंदु, y की जगह y1 बिंदु, ये बिंदु रख देंगे। देखो ये रखा है मैंने, नीचे अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। शाबाश, इसको याद कीजिए, फॉर्मूले को, दूरी सूत्र को याद कीजिए। क्या है, d बराबर सबसे पहले तो जो बिंदु दे रखा है वो इससे गुजार देंगे ax1 प्लस by1 प्लस c, और नीचे भाग देना है अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का। तो ये तो हुआ आपका लंबवत दूरी। अब बात पूछ ले लंबपाद की, यानी परपेंडिकुलर फिट आपको ज्ञात करने हैं। परपेंडिकुलर फिट यानी लंबपाद कैसे निकलेगा, लंबपाद, इसके निर्देशांक मान लिए h, k। निर्देशांक मान लिए मैंने h, k, यानी आप लिख सकते हैं बिंदु x1, y1 से सरल रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंबपाद के निर्देशांक, पर डाले गए लंबपाद के निर्देशांक h, k। अब ये ज्ञात करने हैं, तो सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या, h माइनस का x1 बटा a बराबर k माइनस का y1 बटा b। ठीक है, बराबर वही सेम टू सेम तरीका, यहाँ पर इस बार माइनस आ जाएगा ax1 प्लस का by1 प्लस c, और नीचे देखो पहले यहाँ पर अंडरूट था, लेकिन अब यहाँ पर सीधा आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस का b स्क्वेयर। ये है इसके लंबपाद के निर्देशांक। अब यहाँ से देखो x1 y1 के मान रखेंगे और यहाँ से तुलना कराएंगे, तो h का मान भी आपको मिल जाएगा, k का मान भी मिल जाएगा, यानी दोनों मान आपको प्राप्त हो जाएंगे अगर अलग अलग आप तुलनाएं कराते हैं। अभी क्वेश्चन भी करेंगे ऐसे अपन। तो ये लंबपाद का सूत्र हो गया आपका, माइनस का ax1 प्लस by1 प्लस c बटा, देखो इस बार इसके अंदर अंडरूट नहीं है, सीधा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। अब एक चीज़ और निकालनी है, प्रतिबिंब, दोनों का स्क्रीनशॉट रख लीजिए, फिर प्रतिबिंब निकालते हैं अपन। ठीक है, अब प्रतिबिंब का सूत्र हम पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब आप कैसे निकालेंगे। वही सेम टू सेम तरीका, देखो यहां पर। अब प्रतिबिंब के अंदर देखिए सिर्फ इतना चेंज होगा, देखो 3 नंबर पर प्रतिबिंब ज्ञात करना है। अब देखो मैंने एक चीज आपको बताई थी, प्रतिबिंब के अंदर ये जो दूरी है
देखो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो 2d दूरी होगी, तो 2 से हम गुणा करा देंगे और एक देखो नीचे है तो यानी माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो माइनस का देखो ये चीज़ आपकी यहाँ से हट जाएगी और यहाँ पर देखिए एक तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा और 2 से गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा और बराबर में वही आपके पास क्या x माइनस का x1 अपॉन a, y माइनस का y1 अपॉन b। अब यहाँ से आप a और b के मान निकाल सकते हैं, x के मान निकाल सकते हैं। तो ये आपका प्रतिबिंब का सूत्र हो गया। केवल मात्र 2 से गुणा कराना है, क्यों? क्योंकि दूरी डबल है और यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये नीचे की ओर प्रतिबिंब बनता है तो इस वजह से यहाँ पर माइनस भी आपका आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। लिख लो। अब क्वेश्चन करते हैं फिर सीधे तौर पर। लिख लिया तो आगे क्वेश्चन करते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो क्वेश्चन करते हैं भाई, बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले सारे के सारे याद रखने हैं। देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, बिंदु 1,3 से थ्री एक्स माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0, 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0 पर लंब की लंबाई है, पर लंब की लंबाई है। तो वही सेम टू सेम फॉर्मूला अगर याद है तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला है। रख दो ax1, x1 की जगह क्या है 1 और y1 की जगह है 3। तो पहले ये रखेंगे इसके अंदर 3 की जगह 3 इंटू 1 माइनस का 4, y की जगह है रखना है 3 प्लस का 5, नीचे आएगा अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ए का मान कितना है 3 और इसका कितना है माइनस का 4, तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 3 की स्क्वायर 9 और 4 की स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे 16 प्लस का 9। तो यहाँ से 3 और ये 5 8 में से यहाँ पर 12 आपको घटाना है, 8 में से 12 आप घटाएंगे तो आपके पास 4 बच जाएगा, ऊपर बच गया माइनस का 4, नीचे 25 12 आएगा 5 और देखो मापांक हटेगा तो 4/5, ये आपकी दूरी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, मूल बिंदु का मूल बिंदु का रेखा x प्लस वाई बराबर 2 का रेखा, ये आपको होमवर्क के रूप में देता हूं मैं, फॉर्मूला याद करना है आपको। x प्लस वाई बराबर 2 के सापेक्ष प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वाला फॉर्मूला याद लगाना है, बस कुछ नहीं करना। अभी दूरी सूत्र लगाया, वही सेम टू सेम फॉर्मूला -2 इंटू ax 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी अपॉन अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, वो फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ करना है तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, तो ये है भाई, देखो देख लो वही फॉर्मूला आपको पता हो गया, d बराबर वही आपके पास माइनस का 2 ax1 प्लस का by1 प्लस सी अपॉन में क्या आ जाएगा अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर। ये आपके पास d नहीं है, ये क्या आएगा, ये देखिए ऐसे x माइनस का x1 अपॉन ए बराबर y माइनस का y1 अपॉन बी बराबर। तो यहाँ से आपको मान निकालने हैं, जो मान निकालने हैं वो आपके पास आ जाएंगे, यानी x और y के मान आपको निकालने हैं। तो वो मान आप इस फॉर्मूले की सहायता से, यानी y1 का मान यहाँ पर रख देंगे, जो आपको देर का है कि सापेक्ष प्रतिबिंब निकालने हैं, तो सब सारी चीज़ें आपके पास सो जाए। और मूल बिंदु देर का है तो बिंदु यानी जो गुजारेंगे x1, y1 का मान 0, 0, तो यहाँ पर 0, 0 रख देंगे। a और b के मान आपके पास पता ही हैं, सारे मान रखकर आप इसे सोल्व कर लेंगे। तो ये है भाई आपका कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में दो रेखाओं के मध्य की दूरी, दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम
कल की क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर कर देना। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन ज़रूर से कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्लासेस को भी देखो। कितना पूरा कोर्स ही हमने यहाँ पर सेकंड ग्रेड का करवा दिया है। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।